आज हम लोग का टॉपिक है वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे पूरा विश्व में जितने भी तरह का प्राणी है, चाहे वो जंतु है या चाहे वो पादप है, इसका हम लोग कैसे वर्गीकरण कर रहे हैं, या चाहे कीट पतंग है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबका। तो इस तरह से वर्गीकरण जो किया गया है, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है R.H. व्हिटेकर का द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यूँ तो सभ्यता के शुरू से बहुत बार कोशिश किया गया है कि जीवों को वर्गीकरण किया जाए, लेकिन अपने अपने समय का, उस समय का जो भी सोच था, जो भी विज्ञान का ज्ञान था, उसके आधार पे वर्गीकरण किया गया है। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ आज हम जीवों को और अच्छी तरह से समझने लगे हैं, और इसलिए हम नए युग का नए वर्गीकरण भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले अरस्तु द्वारा किया गया था जो वर्गीकरण, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे था, पहला वर्गीकरण। उसके बाद बहुत बार कोशिश हुआ, लेकिन हम लोग मेनली जिसको जानते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं लिनियस के बारे में, जो दी जगत वर्गीकरण किया गया था, और हम लोग और जिसके बारे में अभी मानते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म में है, दैट इज R.H. व्हिटेकर का द्वारा दिया गया 5 प्राणी जगत या 5 किंगडम में बटा हुआ वर्गीकरण। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसको। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2, जिसमें हम पढ़ेंगे जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में। इसमें हम 5 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे: मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमेलिया किंगडम। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे वायरस, विरॉयड तथा लाइकेन के बारे में। जब वर्गीकरण का कहानी हमारा प्राचीन समय से शुरू हो रहा है, लेकिन साइंटिफिक या वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पे सबसे पहला जो वर्गीकरण का काम वो अरस्तु के द्वारा किया गया था। उन्होंने पादपों के सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वो वर्गीकृत किए थे, और जीवों को लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया था। लिनियस के काल में उन्होंने दी जगत पद्धति विकसित की थी, जिसमें प्लांटी और एनिमेलिया यानी कि पादप और प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। लेकिन इस वर्गीकरण में कुछ खामियां थी, जिसमें के अनुसार हम यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी में भेद करना, और उसकी जगह, सही जगह उसको रखने में भी, वर्गीकृत करने में भी हमें दिक्कतें आ रही थी। इसलिए आगे चल के इस दी जगत पद्धति को हम अपर्याप्त पद्धति मानते हुए आगे इसको हम लोग 5 किंगडम में इसको डिवाइड किया गया। सन 1969 में R.H. व्हिटेकर के द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत पूरे प्राणी जगत को 5 किंगडम में बांटा गया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया। इस तालिका में हम देख रहे हैं कि इसमें पांचों जगत का जो तुलनामूलक दिया हुआ है कि इस पांचों किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बाएं साइड में देख रहे हैं लक्षण है, और 5 जगत का नाम हम दाहिने साइड में देख रहे हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो हम देख रहे हैं, कोशिका का प्रकार। मोनेरा में कोशिका का प्रकार है प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में है यूकैरियोटिक, फंजाई में भी यूकैरियोटिक, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक एंड एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक। यानी कि मोनेरा में ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बाकी सब में यूकैरियोटिक, बाकी सब का कोशिका जो है वो यूकैरियोटिक टाइप का है। अब हम लोग आते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के बारे में। तो मोनेरा में जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज के साथ, सेलुलोज नहीं है, सेलुलोज रहित है, बहुसर्कराइड जो है पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज उसमें नहीं है, लेकिन साथ में उसमें क्या है, एमिनो एसिड है। इसके अलावा हम लोग जब प्रोटिस्टा में देखते हैं तो प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव है, इसमें एक कोशिकीय प्लांट भी है जैसे कि एल्गी, और एक कोशिकीय
प्राणी जगत के भी एक कोशिकीय जीव इसमें रखा गया है, और फंगी यानी कि कवकों में भी जो एक कोशिकीय जीव है उसको भी प्रोटिस्टा में रखा गया है। ऐसे में कुछ के पास कोशिका भित्ति है और कुछ के पास कोशिका भित्ति नहीं है। फंजाई में हम देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति है लेकिन सेलुलोज नहीं है, उसमें काइटिन है। प्लांट में जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज है, उसमें सेलुलोज से बना हुआ ही कोशिका भित्ति है प्लांट के पास। ये प्लांट किंगडम का एक यूनिक कैरेक्टर है जिससे हम प्लांट सेल्स को पहचान पाते हैं। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं है, उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। फिर हम लोग चलते हैं केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड या उससे घिरे हुए न्यूक्लियस उसके पास नहीं रहता है। तो चूंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो केंद्रक झिल्ली मोनेरा में नहीं होगा, लेकिन बाकी सब जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए सबके पास जो है वो केंद्रक झिल्ली होंगी। प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमेलिया सबके पास केंद्रक झिल्ली है। इसके बाद काय संरचना, इसमें हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, या उसका ऑर्गेनाइजेशन लेवल कहाँ तक है। तो मोनेरा जो है वो सेलुलर लेवल है, यानी कि वो एक कोशिकीय जीव है। प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय जीव है, उसका भी काय संरचना जो है सेलुलर लेवल यानी कि कोशिकीय तक है। फंजाई में वो बहुकोशिकीय जीव है और उसमें उत्तक है, उत्तक तक उसका संरचना है, अदृढ़ उत्तक है उसमें। इसके बाद हम देखेंगे प्लांटी में उत्तक भी है, अंग भी है और उत्तक तंत्र भी है। फिर हम एनिमेलिया देख रहे हैं जिसमें उत्तक है, अंग है और अंग तंत्र है। पोषण की विधि, पोषण की विधि अगर हम मोनेरा का बात करते हैं उसमें हम देख रहे हैं कि वो स्वपोषी भी है, परपोषी भी है। स्वपोषी में दो तरह के हैं, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी, यानी कि केमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस दोनों है। परपोषी में मृतपोषी एवं परजीवी दोनों है। प्रोटिस्टा में जो पोषण की विधि है वो स्वपोषी भी है, परपोषी भी है। स्वपोषी तो है तो प्रकाश संश्लेषण से कर रहे हैं। और फंजाई में परपोषी एवं परजीवी दोनों है। परपोषी जो है वो ज्यादातर मृतपोषी है और परजीवी है तो वो पैरासाइट बन के कहीं कहीं पे वो रह रहा है। और प्लांटी में सबके सब प्लांटी का ये उसका एक पहचान है कि वो स्वपोषी है, वो प्रकाश संश्लेषण से ही वो अपना खाना बनाता है। एनिमेलिया में सबके सब एनिमेलिया जो है वो परपोषी है, इसमें कोई भी हमें स्वपोषी नहीं मिलेगा। और इसमें समभोजी, मृतपोषी सब हमको एनिमेलिया में मिलेगा। इसके बाद आता है प्रजनन की विधि। मोनेरा में प्रजनन की विधि जो है वो संयुग्मन है और प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन एवं संयुग्मन है और फंजाई में निषेचन है, प्लांटी में निषेचन है और एनिमेलिया में भी निषेचन है। तो ये रहा हमारा तालिका में कैसे तुलनामूलक तरीके से बताया गया है कि पांचों जगत का कैरेक्टर्स का या लक्षणों का कैसे तुलनामूलक हम किए। अब हम 5 जगत के वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की ये पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थिति रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत के 2 अनुक्षेत्र में वर्गीकृत किया गया था तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया था। अंत एक 60 जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति को देखने के बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया।
इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लैमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगाइरस शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसा परपोषी का हरित पादपों जैसे सौपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन एवं हरित पादपों की सेलुलोज से बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारी को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लैमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिसे पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरमीशियम तथा एमीबा, जिसे पहले प्राणी जगत में रखा गया था, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारा समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिक, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति वृत्तियों हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। तो हम इस तरह से व्हिटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों को हम लोग अध्ययन किए और प्लांटी एनिमेलिया जगत को भी हम लोग सामान्य भाषा में समझे।